है जुम्मा की रात थी जब दोस्तों के एक ग्रुप ने शहर जाने का फैसला किया। वो नाचते हंसते भूल गए कि कितना वक्त गुजर गया। जैसे जैसे रात ढल रही थी उन्हें एहसास हुआ कि वो घर जाने वाली आखिरी बस छूट चुके हैं। रात खत्म ना होने देने के अज़्म के साथ उन्होंने ट्रेन स्टेशन तक चलने का इंतखाब किया। सुनसान गलियों में चलते हुए उन्हें साए में छपी एक शख्सियत नजर आने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ उनके ख्यालात ही उन्हें पागल बना रहे हैं, लेकिन जैसा कि वो जारी रहे ऐसा लगता था कि वो शख्सियत उनका पीछा करती है, हमेशा पहुंच से बाहर। उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की लेकिन खौफ अंदर बसने लगा। आखिरकार जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें खाली पाकर सुकून मिला। वो प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रहे लेकिन ट्रेन लेट थी। वो शख्सियत दोबारा नमूदार हुई, प्लेटफॉर्म के आखिर में खड़ी अंधेरे में डूबी। उनके दिल धड़क उठे जब उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक और आवारा है। अचानक रोशनियां टिमटिमाहट हुई, ट्रेन स्टेशन में घुस गई। जैसे ही वो सवार हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो बेहरकत खड़ी है, इसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट है। दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चली गई। एक दूसरे की तरफ देखा तो एक दोस्त गायब था। खौफ व हरास फैल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वो शख्सियत बिल्कुल अजनबी नहीं थी बल्कि एक खौफनाक ताकत थी जिसने इनमें से एक को अपनी लपेट में ले लिया था। दोस्तों के एक ग्रुप ने एक वीरान जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया और अलाव के पास तफरीही रात और कहानियों की उम्मीद में उन्होंने अपने खेमे लगाए, आग जलाई और भूतों की कहानियां सुनाने लगे। दरख्तों में हंसी गूंज रही थी लेकिन एक खौफनाक ठंडक अंधेरे को लपेट में ले गई। जैसा कि उन्होंने रूहों की कहानियां सुनाई, एक दोस्त ने मशवरा दिया कि वो अपने लाए हुए उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मरने वालों से राब्ता करने की कोशिश करें। कुछ हिचकिचाहट के बाद ग्रुप ने इत्तेफाक किया। वो एक दायरे में बैठ गए, अपनी उंगलियां प्लांचीट पर रखते हुए, जब वो बातचीत के लिए तैयार किसी भी रूह को पुकारते थे। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर मंसूबा बंदी हरकत करने लगी। इसमें कहा गया ओ गेट आउट। दोस्त घबरा कर हंसे, इसे मजाक के तौर पर खत्म कर दिया। लेकिन फिर दर्जा हरारत गिर गया और हुआ में खौफ का एहसास भर गया। उन्होंने हुआ में सरगोशियों को सुना और दरख्त बदसूरत अंदाज में डोल रहे थे। अचानक एक जोरदार हादसा जंगल में गूंज उठा और आग जोरदार तरीके से भड़क उठी। घबराहट में उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट पकड़ी और तफ्तीश के लिए अलग हो गए। हर दोस्त ने खुद को तन्हा पाया, अंधेरे के जाबराना वजन को महसूस किया। एक एक करके गायब होने लगे। रात उनकी चीखों को निकल गई। फजर तक सिर्फ एक दोस्त रह गया, अलाव के खत्म होने वाले अंगारे से कांप रहा था। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो उसे अपने कंधे पर ठंडे हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोस्त इसके पीछे खड़े थे, जर्द और बेजान, आंखें दहशत से फैली हुई थीं। जंगल ने उन्हें खा लिया था और आखिरी दोस्त जानता था कि वो कभी नहीं बच सकेगा।